Okay, so let's start with data types. What are Java data types? अब इनकी ज़रूरत क्या है, ये क्यों है, ये सब चीज़ें. तो सबसे पहली चीज़ तो जावा डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वेरिएबल्स बनाने के लिए. वेरिएबल क्यों बनाने पड़ते हैं वो अपना अगला टॉपिक है, उसमें आपको डिटेल समझाऊंगा आखिर वाई वी नीड वेरिएबल्स. अभी सिर्फ इतना समझें कि डेटा टाइप्स की ज़रूरत क्यों है, वेरिएबल्स बनाने के लिए. होते क्या है, डेटा टाइप नाम से समझ में आता है हम हमारे प्रोग्राम में कुछ डेटा यूज में लेने वाले हैं. हो सकता है किसी का नाम, कुछ मार्क्स, परसेंटेज, किसी का रोल नंबर, या फिर दो सिर्फ ऐसी रैंडमली कोई नंबर. हम ये कुछ डेटा को अपने प्रोग्राम में यूज में लेंगे, और जो भी डेटा आप अपने प्रोग्राम में यूज में लेने वाले हैं, इन सारे डेटास को किसी टाइप में कैटेगराइज कर दिया गया है ना. टाइप्स के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया गया कि किस तरह का वो डेटा है. वो डेटा इंटीजर डेटा हो सकता है, मतलब नंबर्स हो सकते हैं. दे कैन बी मतलब दे कैन नॉट बी नंबर्स. नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप भी हो सकता है, नॉन न्यूमेरिक चीज़ें हो सकती है आपके प्रोग्राम में. सो बेसिकली डेटा टाइप क्या चीज़ है अपन उसको देख रहे हैं. जावा इज अ स्ट्रिक्ट टाइप चेक लैंग्वेज. जावा का सबसे बड़ा एडवांटेज भी यही है, और जावा डिफिकल्ट भी इसलिए लगती है लोगों को क्योंकि जावा के अंदर टाइप्स को चेक किया जाता है कि डेटा टाइप, आपने जो डेटा टाइप यूज करा, आपने वेरिएबल जिस टाइप का बनाया उसी टाइप के आप उसमें वैल्यू स्टोर करोगे. ठीक है, आप कंटेनर जिस तरह का लाए उसके अंदर उसी तरह का सामान स्टोर करेंगे. ठीक है, मैं अगर एक जाली वाला कंटेनर, एक बॉक्स लाया तो उसके अंदर लिक्विड आइटम स्टोर नहीं कर सकता. जाली वाले कंटेनर में मैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स स्टोर कर सकूंगा. ठीक है, जिस तरह का कंटेनर उस तरह की वैल्यू स्टोर होगी. ठीक है, जैसे मैं ग्लास लाया या यूटेंसिल्स कुछ लेके आया तो उसके अंदर मैं स्टोर पानी या लिक्विड स्टोर कर सकता हूं, बट आई कैन नॉट स्टोर लिक्विड्स एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन जाली वाली चीजें. और जाली वाली, और अपन वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को हम किसी पैक्ड बॉक्स के अंदर बंद करके नहीं रख सकते, नहीं तो वो उसके अंदर खराब हो जाएंगे. हमें थोड़ा ओपन में रखना पड़ता है इसको यूजुअली. सो जिस तरह की वैल्यू, जिस तरह की चीज, उस तरह के डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर की जाएगी. डेटा टाइप का यूज करके वेरिएबल बनाएंगे. वेरिएबल्स आर बेसिकली कंटेनर्स. अभी सिर्फ इतना समझो, वेरिएबल क्या होते हैं. जावा के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स एक तरह के कंटेनर्स होते हैं जिसमें कुछ वैल्यूज या कुछ आइटम्स स्टोर करके रखोगे आप. अब ये जो भी कंटेनर होता है, इस कंटेनर का टाइप बताने के लिए हम डेटा टाइप को यूज में लेते हैं. क्या टाइप बताने के लिए, हम जावा में, हमें प्रोग्राम में कंपाइलर को पहले से बताना पड़ता है कि हम किस तरह का वेरिएबल चाह रहे हैं. हमें जिस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है उस तरह का वेरिएबल बनाते हैं. हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे. हमें किसी का नाम स्टोर करना है तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे. हमें सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे. तो हमारे पास कई तरह के ऐसे डेटा टाइप्स हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद भी करना रहेगा. सबसे पहले बेसिकली डेटा टाइप्स को जावा वालों ने दो कैटेगरी में तोड़ दिया. एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब जो जावा के बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, जो जावा वालों ने बने हुए दिए आपको पहले से. ये बिल्ट इन है. बिल्ट इन है मतलब कि ये बेसिकली जावा लैंग्वेज का हिस्सा है ना. जावा लैंग्वेज, दे आर नॉट पार्ट ऑफ जावा लाइब्रेरी. जावा लाइब्रेरी जावा लैंग्वेज का यूज करके बनाई गई. जावा लैंग्वेज अलग चीज और जावा की लाइब्रेरी अलग चीज. ठीक है, जावा लैंग्वेज है, भाषा जैसे हिंदी या इंग्लिश होती है. ठीक है, लेकिन किसी ने क्या बनाई, उस लैंग्वेज को यूज करके किसी ने कोई बुक लिख दी. तो जावा की लाइब्रेरी इज जस्ट लाइक अ बुक बेसिकली. ओके, पर लिखी हुई बुक है कोई. सो इन द सेम वे वी बेसिकली वी हैव डेटा टाइप्स को दो कैटेगरी में तोड़ा. एक है प्रिमिटिव जो जावा लैंग्वेज का पार्ट है, और एक है नॉन प्रिमिटिव जो जावा की लैंग्वेज का पार्ट नहीं है. ठीक है, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप गिनती के हैं. देयर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. 8 बोले तो कौन कौन से, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन और कैर. अब इनको कैटेगोरिकली याद किया गया. कैसे कैटेगराइज किया गया, सबसे पहले आप खुद सोचोगे तो वैल्यूज दो तरह की हो सकती है, या तो नंबर्स हो सकते हैं या नंबर नहीं होंगे. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी दो तरह के हुए, या तो न्यूमेरिक या फिर नॉन न्यूमेरिक. बराबर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक. अब नॉन न्यूमेरिक बेसिकली सिर्फ एक ही डेटा टाइप है, बुलियन. सिर्फ बुलियन को नॉन न्यूमेरिक बोलेंगे. अभी फिलहाल में सिर्फ इतना समझो. आगे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स अगेन अगर बात करें तो नंबर्स भी दो तरह के हो सकते हैं. एक साइंड नंबर्स होते हैं और एक अनसाइंड.
प्रोग्राम के हिसाब से। साइंड नंबर्स मतलब जिनमें आप पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स होते हैं, दे आर बेसिकली साइंड नंबर्स। जहां भी साइन यूज कर सको दे आर साइंड नंबर्स। तो आपने अभी तक अपनी प्रोग्रामिंग में जो भी यूज करे दे ऑल वर बेसिकली साइंड नंबर्स। ठीक है, आपने जो भी यूज करे थे सब साइंड थे। लेकिन प्रोग्राम्स में जावा के हिसाब से या C++ या दूसरी लैंग्वेजेस कोई सी भी पकड़ लो, सबके अंदर दो तरह के नंबर्स होते हैं, साइंड या फिर अनसाइंड। अनसाइंड मतलब जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करोगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे सिर्फ काउंटिंग नंबर्स होते हैं। डज एनीवन नो व्हाट आर द काउंटिंग नंबर्स? क्या बोलता है मैथ्स में काउंटिंग नंबर्स को? नेचुरल नंबर। थैंक यू सो मच। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स आर बेसिकली नेचुरल नंबर्स। सो अनसाइंड नंबर्स जितने भी हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। सो नंबर्स भी दो तरह के हुए, साइंड और अनसाइंड। अब अनसाइंड नंबर अगर आपको स्टोर करना है तो आपके पास जो डेटा टाइप है उसका नाम है कैर। सर ये कैसी बात कर रहे हो? कैर डेटा टाइप में कैरेक्टर स्टोर करेंगे ना, बड़ी मुश्किल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकली समझते हैं, हर चीज समझ में आएगी। मेरी बात को बहुत ढंग से समझना। अभी जो भी चीज तुमने पहले पढ़ी या सीखी उस चीज को फिलहाल के लिए अलग हटा दो, साइड में रख दो। ठीक है, कैर डेटा टाइप के अंदर हम जो अल्टीमेटली स्टोर करेंगे दैट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, और वो वैल्यू बेसिकली एक यूनिकोड वैल्यू होगी। हमने अभी अभी पढ़ा कैरेक्टर सेट वाला चैप्टर। इफ एनीवन इज एबल टू रिकॉल कि कैरेक्टर सेट वाले चैप्टर में हमने क्या देखा, तो वापस ध्यान से सोचो। कैरेक्टर सेट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम कंप्यूटर कैरेक्टर्स को समझ ही नहीं सकता। अब अगर कंप्यूटर कैरेक्टर को नहीं समझ सकता तो मैं कैरेक्टर स्टोर ही नहीं कर सकता। एंड इफ आई एम नॉट एबल टू स्टोर अ कैरेक्टर, तो स्टोर क्या हो रहा है अल्टीमेटली? तो उस कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो यूनिकोड वैल्यू है, कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो यूनिकोड वैल्यू है वो स्टोर होगी। और यूनिकोड वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती ही नहीं है। यूनिकोड वैल्यू सारी पॉजिटिव है, 0 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम यूनिकोड वैल्यू है 65535, 65,535, 65,535। ये लास्ट यूनिकोड वैल्यू है। 0 से 65535 तक टोटल 65,536 कैरेक्टर्स हैं और टोटल 65,536 कोड्स हैं, यूनिक कोड्स हैं, यूनिक कोड्स। ओके, सो हम कैरेक्टर के अंदर कभी भी कैरेक्टर तो स्टोर कर ही नहीं सकते। सो हम अल्टीमेटली क्या स्टोर कर रहे हैं उसमें? पॉजिटिव वैल्यू। इसलिए कैर डेटा टाइप को किस कैटेगरी में डाला? प्रिमिटिव्स में, न्यूमेरिक में, अनसाइंड। नॉन न्यूमेरिक में नहीं डाला। किस में डाला? न्यूमेरिक में डाला, और उसमें भी अनसाइंड। सर नहीं हजम हो रहा, कोई बात नहीं, सामने देखो। ये कैर टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूं, नाम दिया ए। अभी उसमें मैं फिलहाल में 10 स्टोर कर रहा हूं। ओके, प्रिंट करूंगा तो बस इतना ध्यान रखना कि जब भी स्टोर भले ही मैं 10 कर रहा हूं, लेकिन जब भी प्रिंट करूंगा तो उस 10 के करेस्पॉन्डिंग, इस 10 यूनिकोड वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा वो यहां पे प्रिंट होगा। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी। सो अभी 10 के करेस्पॉन्डिंग जो चीज है वो आपको नहीं पता क्या है। ठीक है, हमने नहीं देखा वो चीज, तो ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। तो हम ये देखते हैं यहां पे कुछ ऐसा नंबर देते हैं जिसके करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर अपने को पता है। एग्जाम्पल, एनीवन? 65। चलो, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं भी देता हूं यूजुअली। 65 लेते हैं। 65 के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है? कैपिटल ए। तो देखो मैंने इसको कंपाइल करा, कोई एरर नहीं। आई एम एबल टू स्टोर अ इंटीजर वैल्यू या नंबर इन अ कैरेक्टर। स्टोर करा, कंपाइल करने के बाद रन कर रहा हूं, क्या प्रिंट हुआ स्क्रीन पे? कैपिटल ए। ओ वाओ, मतलब हम यहां से यूनिकोड वैल्यू असाइन कर रहे हैं बेसिकली। सिर्फ प्रिंटिंग के टाइम पे वो हमेशा कन्वर्ट कर देता है। जब भी प्रिंट करोगे ना तो प्रिंट एलन मेथड देखती है कि डेटा टाइप क्या है। देखो डेटा टाइप का कितना काम है। इस ए का डेटा टाइप क्या है? कैर। तो यहाँ पे प्रिंट एलन मेथड देखती है कि डेटा टाइप क्या है। अगर डेटा टाइप कैर है तो वो जो भी वैल्यू है उसको करस्पॉन्डिंगली, ए कहाँ स्टोर्ड है? ए अभी रैम में स्टोर्ड है, अभी फिलहाल इतना समझो, और डिटेल में पढ़ना है। अगर अपन हिंदी का कोड डाले तो? काय का? हिंदी लैंग्वेज का कोड डाले तो? हाँ, पर कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट अपना सपोर्ट नहीं करता है यूनिकोड वैल्यूज। तो यहाँ पे अपन कोई दूसरा कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर पाएंगे। वी विल ओनली बी एबल टू प्रिंट इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स अभी।
ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं कुछ रैंडम एक कैरेक्टर देता हूँ। सर तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हाँ, तो अब मैं इसको अगर यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो इट विल प्रिंट मी अ क्वेश्चन मार्क। सॉरी, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दे दी मैंने, थोड़ी छोटी देता हूँ। क्वेश्चन मार्क प्रिंट हो गया, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो कोड, इस कोड के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है वो ये प्रिंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, किसी भी कैरेक्टर का कोड आप पता कर सकते हो, इंटरनेट पे मिल जाएगा कि हिंदी के कैरेक्टर्स का यूनिकोड वैल्यू क्या है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकोगे। अभी फिलहाल वापस अपन अपने पॉइंट पे आते हैं। अभी हम पॉजिटिव वैल्यू असाइन कर पा रहे हैं। सिंगल इन्वर्टेड कोमा में होता है ना, तो अभी हम कैरेक्टर लिटरल नहीं पढ़ रहे हैं, हम कैरेक्टर वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कैरेक्टर डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। ये कैर डेटा टाइप है, ये वैल्यू है। वैल्यू मतलब लिटरल्स। लिटरल्स अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ डेटा टाइप पे फोकस करवा रहा हूं। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अभी आगे बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा सारी चीज, कुछ भी चीज नहीं छूटेगी। अभी सिर्फ जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करो। क्या समझाना चाह रहा हूं कि कैरेक्टर डेटा टाइप में, कैरेक्टर डेटा टाइप का हमने कोई वेरिएबल बनाया तो उसके अंदर हम पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। इट विल थ्रो अस एन एरर, इनकम्पैटिबल टाइप्स। ठीक है, एरर आ गया यहां पे। इंटीजर स्टोर नहीं कर सकते, कहने का मतलब इंटीजर्स मैथमेटिकली आपको पता होगा, इंटीजर्स मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, दे आर बेसिकली इंटीजर्स। पर मैंने आपसे क्या कहा, वी विल ओनली बी एबल टू स्टोर नेचुरल नंबर भी नहीं बोलते हुए मुझे बोलना चाहिए होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स कोई बता सकता है क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है नेचुरल नंबर होल नंबर में? ओके, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से, मतलब मैं यहाँ पे 0 भी स्टोर कर सकता हूँ। यस, ये मैंने यहाँ पे 0 स्टोर करा, कंपाइल हो गया, ये मैंने रन करा। ठीक है, तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक। सो हमें सिर्फ अभी फोकस इस चीज पे, सब चीज में क्लैरिटी आएगी, मत घबराओ। मैंने अभी तो सिर्फ क्या करा है, अभी तो सिर्फ चीरा लगाया है, डिसेक्शन हुआ है, अभी तो सिर्फ चीरा लगाया गया है, अभी ऑपरेशन होना बाकी है और उसके बाद सिलाई लगना बाकी है। सो डोंट वरी, अभी तो सिर्फ अपन परतें खोल रहे हैं धीरे धीरे करके। सो सबसे पहली चीज तो ये कि हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं। डेटा टाइप्स दो कैटेगरी, प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स में हम देख रहे हैं दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, वो भी न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में नंबर्स स्टोर करेंगे, नॉन न्यूमेरिक में नंबर्स स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि बूलियन। बूलियन में सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर होगा, उसके अलावा कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते बूलियन टाइप के वेरिएबल में। आगे देखेंगे वो भी अपन, डोंट वरी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल यहां पे बता देता हूं एक इसका भी। मैंने एक बूलियन वेरिएबल बनाया बूलियन डेटा टाइप का यूज करके x। मैं इसके अंदर सिर्फ स्टोर कर सकता हूं बूलियन वैल्यूज। बूलियन वैल्यूज दो हैं, ट्रू या फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे ट्रू स्टोर करी अभी और मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूं। ये करा कंपाइल और ये करा रन। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे कोई नंबर देना चाहूं, ठीक है, या मैं कोई कैरेक्टर स्टोर करना चाहूं, आई कैन नॉट। कुछ भी करूंगा इट विल थ्रो मी अ एरर। इनकम्पैटिबल टाइप्स, टाइप्स कंपैटिबल नहीं है। आप दे रहे हो इंटीजर और असाइन करना चाह रहे हो कि इसमें बुलियन में, लिख के दिया बेचारे ने, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। इंटीजर को बुलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? सो डोंट वरी, एक एक करके समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ये चीजें बार बार रिविजिट करेंगे हम, पहली बार देख रहे हैं इसलिए डिफिकल्ट लग सकता है। सो दो तरह के डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक में बुलियन हो गया, न्यूमेरिक में साइंड और अनसाइंड दो तरह के हैं। अनसाइंड तो एक ही था, कैर, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इस कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करके हम जो वेरिएबल बनाएंगे, जैसे हमने यहां वेरिएबल बनाया a, इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली बोल सकते हो आप, या होल नंबर्स, या फिर हम यहां पे सिंगल कोट में कोई वैल्यू लिख के भी स्टोर कर सकते हैं। ये अल्टीमेटली इसके करस्पॉन्डिंग यूनिकोड वैल्यू ही स्टोर करेगा। मतलब मैंने यहाँ पे कैपिटल ए स्टोर करा तो भी अल्टीमेटली स्टोर क्या होगी, यूनिकोड वैल्यू। और प्रिंट जब करेंगे तो प्रिंट होगी कैरेक्टर वैल्यू। ये चीज हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पर अभी सिर्फ इतना समझो कि हम जब भी किसी कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है, इसलिए कैरेक्टर को अनसाइंड डेटा टाइप बोला गया। अब साइन डेटा टाइप भी हमारे पास में है और वो है दो, एक है फ्रैक्शनल और एक है नॉन फ्रैक्शनल के लिए। साइन डेटा टाइप्स भी कितने तरह के? साइन डेटा टाइप्स भी हमारे पास में दो तरह के हैं, फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल।
फ्रैक्शनल मतलब जिसमें पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, 5.7, 3.14, और नॉन फ्रैक्शनल मतलब इंटीजर जो पॉइंट्स में नहीं होते हैं, ठीक है। सो फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें जावा ने 2 डेटा टाइप प्रोवाइड कर दिए, फ्लोट और डबल। नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें 4 डेटा टाइप दे दिए, मतलब इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो 4 डेटा टाइप्स हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। मतलब इन चारों में से कोई भी किसी भी टाइप का वेरिएबल बनाओ आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकोगे। फ्लोट या डबल, इन दोनों में से किसी भी टाइप का आप वेरिएबल बनाओ आप फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर कर सकोगे। सर कंफ्यूजन, फिर से प्रॉब्लम क्या है? इतने तरह तरह के डेटा टाइप्स दिए क्यों? फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करनी थी, एक डेटा टाइप दे देते। इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए भी 4 क्यों दिए, एक डेटा टाइप दे देते। बहुत मुसीबत है, बराबर, मैं समझ सकता हूं, तुम्हारी मुसीबत भी समझ में आ रही मुझे। अगर इतनी मुसीबत है तो बेसिकली पाइथन लैंग्वेज पढ़ो। पाइथन लैंग्वेज जब पढ़ने जाएंगे तो वहां डेटा टाइप सही नहीं इतने सारे, वहां फ्रैक्शनल के लिए सिर्फ एक डेटा टाइप है, नॉन फ्रैक्शनल मतलब इंटीजर के लिए एक ही डेटा टाइप है। ओवरऑल वहां पे सिर्फ 4 डेटा टाइप है, बुलियन, कैर, इंटीजर और फ्लोट। इधर फ्लोट क्या है, इधर डबल, जो भी समझ लो उसको फ्लोट ही बोलते हैं सर, ठीक है, सिर्फ फ्लोटेड है वहां पे बाय डिफॉल्ट। पर क्या करें, मुसीबत है, सिलेबस के अंदर जावा है, पढ़ भी जावा रहे हैं, और जावा सबसे पावरफुल लैंग्वेजेस में से एक है। सो इतने सारे डेटा टाइप हमें याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल। तो फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करने के लिए 2, फ्लोट और डबल, नाम याद कर लो। नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज स्टोर करने के लिए मतलब इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए भी 4 डेटा टाइप्स, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये 4 नाम याद कर लो। अब ये जो सर को इंट करते क्यों है, इससे अच्छा तो डबल ही कर लें। 100%, बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं, मैं सहमत हूं। भाई का क्वेश्चन ये है कि अपने को अगर नंबर ही स्टोर करना है तो हर बार से फ्रैक्शनल नंबर ही स्टोर करो ना। मतलब आप फ्रैक्शनल वेरिएबल के अंदर, मतलब अगर आपने कोई डबल टाइप का वेरिएबल बनाया, ये मैं अभी थोड़ा आगे की चीज पढ़ा रहा हूं, मान लो आपने कोई डबल टाइप का वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में आप फ्लोट, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, ये सारे तरह की वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, बूलियन को छोड़ के। आप सारी वैल्यूज एक डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर पाओगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा डेटा टाइप है, वो सबसे पावरफुल डेटा टाइप है, उसमें सब स्टोर हो जाता है। तो फिर इतनी सारी चीजों की जरूरत ही क्यों है? क्वेश्चन दिमाग में रखो, ये क्वेश्चन अराइज होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर इतने तरह तरह के डेटा टाइप्स दिए क्यों। और चलो फ्रैक्शनल के लिए भी दिए तो 2 क्यों दिए, इंटीजर के लिए भी दिए तो 4 क्यों दिए, एक दे देते, एक इंटीजर दे देते और एक फ्रैक्शनल के लिए दे देते। तो इस चीज को हमें अभी डिटेल में आगे कवर करना रहेगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल इस चीज को यहां पे वाइंड करूंगा, डिटेल अभी आगे देखने वाले हैं, पर अभी पहले यहां वाइंडिंग कर रहा हूं इस चीज की कि बेसिकली हमारे पास में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी पढ़ रहे थे, इसमें 8 हैं। कौन कौन से? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन और कैर। ये सीक्वेंस है जिसमें इनको मैं याद करता हूं। अगर आपको सीक्वेंस ध्यान वहां से नहीं रहती है तो यहां से रख लो आप, भले बुलियन कैर अलग से याद कर लो, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल इस सीक्वेंस में याद करना है। ये 3 बार इंपॉर्टेंट की सील, अरे बाप रे, मतलब कि दिस इज सपोज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेफिनेटली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमें पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा, सो डोंट वरी, ये भी करेंगे, है ना, उस चीज में घबराओ नहीं। अभी फिलहाल वापस आए, अभी हमने क्या कवर करा? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है टोटल ये 8 टाइप्स के, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर। याद रखने हैं आपको नाम, कल मैं नाम पूछूंगा, ये नाम आपको याद हो जाना चाहिए। इसमें भी कैटेगरीज थी, प्रिमिटिव डेटा टाइप भी न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक, ठीक है। न्यूमेरिक में भी साइंड और अनसाइंड, ठीक है। अनसाइंड में फ्रैक्शनल या नॉन फ्रैक्शनल नहीं होते, अनसाइंड सिंपल सिर्फ इंटीजर ही है, मतलब कैर, है ना। साइंड में 2, फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल। ये कैटेगरीज भी आपको याद करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के लिए लास्ट एक बता के छोड़ रहा हूं, उसमें ज्यादा डिटेल नहीं है इसलिए। दूसरी कैटेगरी थी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब जो जावा लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, जिनको किसी ने बनाया है। किसी ने मतलब हो सकता है ओरेकल कंपनी नहीं बनाया हो सकता है आप जैसे, हमारे जैसे किसी व्यक्ति ने बनाया हो। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिकली वो भी 3 कैटेगरीज हैं। जैसे यहां पे कैटेगरीज हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी कौन कौन सी है? न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। ऐसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की भी कैटेगरी है 3, क्लास, इंटरफेस और अरे। क्या कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरीज हैं, क्लास, इंटरफेस और
अरे, ये 3 कैटेगरीज में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिवाइड किया गया, क्लास, इंटरफेस और अरे। अब क्लास आप भी बना सकते हो, यूजर डिफाइंड भी हो सकती है या लाइब्रेरी की भी हो सकती है। ऐसे इंटरफेस वो भी लाइब्रेरी का भी हो सकता है, आप भी बना सकते हो। अरेज कोई लाइब्रेरी में बने हुए मिल सकते हैं आपको और आप खुद भी बना सकते हो। सो बेसिकली ये 3 कैटेगरीज हैं, एग्जाम्पल नहीं है। जैसे यहाँ पे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग तो खुद डेटा टाइप है, पर क्लास, इंटरफेस, अरे डेटा टाइप नहीं है, ये कैटेगरीज हैं डेटा टाइप की। डेटा टाइप कौन से हैं, तो यहाँ पे नाम लिखे एग्जाम्पल, मैथ, स्कैनर, सिस्टम, स्ट्रिंग, ये सब क्लास टाइप के डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, चीज समझ में आई तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज के टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करने वाला हूं, क्योंकि मैं और कल हम वापस से इसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वापस थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि व्हाट आर बेसिकली जावा डेटा टाइप्स हैं क्या। थोड़ा सा एक बार का हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे, लिटरल्स पे आएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, वेरिएबल्स पढ़ेंगे। वेरिएबल्स पे आते आते आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये डेटा टाइप्स एक्चुअल में क्या है। ठीक है, ये चैप्टर एंड हो जाएगा जैसे ही हम वेरिएबल्स पढ़ लेंगे बेसिकली। ठीक है, बट हैव पेशेंस, एक बार वेरिएबल्स तक पहुंचने दो। एक बार ये वेरिएबल्स वाला टॉपिक खत्म हुआ तो आपको पूरे चैप्टर की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आएगी और मैं इस चैप्टर का वापस से एक क्विक रिवीजन वापस से करवा दूंगा। तो एक बार, अभी मैं फास्ट जा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन हम इस चीज को वापस कवर करेंगे ढंग से। ओके, तो आज की कहानी को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। एंजॉय द रेन्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye.